मुझे पाकिस्तान से प्यार है। आई लव माई कंट्री बट आई डोंट लव माई पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट ही की बुनियाद पर दुनिया के बाकी मुल्क हमें नीचा दिखाते हैं। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट को देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान का नंबर 195 है, यानी 195th नंबर पर पाकिस्तान है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, उसका नंबर 82 है, यानी उसका पासपोर्ट हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आखिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पासपोर्ट वीक है, और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं कि जिनके बारे में लोग सोचते तो हैं लेकिन उनके ऊपर डिटेल से कोई बात नहीं करता। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप में से अभी तक सिर्फ 20% लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जी आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चैप्टर 1, गुलामी जैसी फीलिंग। जी हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में होटल्स के बाहर एक साइन बोर्ड लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यानी तब पाकिस्तान तो नहीं बना था, हम इंडियंस ही थे, यानी वो हमें जानवरों से भी बदतर समझते थे। अगर आपको पता ना हो कि गुलामी क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम अब तो आज़ादी वाले माहौल में सांस ले रहे हैं, अगर आपको इल्म ना हो कि गुलामी क्या होती है तो किसी भी डेवलप कंट्री का वीज़ा अप्लाई करके देख लें, आपको समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके सामने आएगा वेटिंग टाइम 500 दिन, कम से कम 500 दिन का आपको वेटिंग टाइम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपसे न जाने कितने पर्सनल सवाल पूछे जाएंगे। आखिर ये सब क्यों? देखिए, जो टूरिस्ट यानी किसी भी कंट्री में जाता है तो वो तो अपना पैसा अपने साथ लेके जा रहा है, वो तो वहाँ खर्च करने जा रहा है, यानी वहाँ पे वो रेवेन्यू बना के आपको देकर वापस आएगा। तो आखिर ये सब हमें क्यों, इतना कुछ करने के बावजूद हमारे साथ वहाँ भिखारियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों मिलता है हमें? बड़े मुल्कों में ये कहते तो जरूर हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, बट उनके एक्शंस तो कुछ और ही बताते हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसके ऊपर आपको दुनिया के 193 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। जी हाँ, 193 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री। तो क्या यह सहूलत बीइंग पाकिस्तानी आपके पास है? नहीं। क्यों नहीं है? आइए जानते हैं कि क्यों हमें यह सहूलत मुयस्सर नहीं है। चैप्टर 2, पासपोर्ट रैंकिंग का सच। जी हाँ, पासपोर्ट रैंकिंग आखिर है क्या? हेनली एंड पार्टनर्स यूके बेस्ड एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो पिछले 18 सालों से पासपोर्ट की रैंकिंग निकाल रही है। वो रैंकिंग इस बुनियाद पर करते हैं कि किसी पासपोर्ट को कितने मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, इसकी बुनियाद पर वो रैंकिंग बनाते हैं। यानी अगर नो वीज़ा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है तो उस पर भी आपको 1 पॉइंट मिल सकता है, और अगर आपको डिपार्चर से पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो आपको 0 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने थाईलैंड जाना है तो वहाँ पर आपको थाईलैंड जाते ही सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको एयरपोर्ट पर पूरी करनी होती है, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, आपको वीज़ा भी मिल जाता है और आपको एंट्री मिल जाती है। इस सूरत में हमें मिलता है 1 नंबर। और अगर हमने यूएसए में जाना है तो हमें उधर जाने से पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज, सारी कार्रवाइयाँ पूरी करने के बाद ही, जांच पड़ताल के बाद ही हमें वहाँ पर एंट्री अलाउ होगी। इस सूरत में हमें मिलेगा 0 पॉइंट। चैप्टर 3, वीज़ा का डिस्क्रिमिनेशन। हर मुल्क के पास इख्तियार होता है कि वो किसी मुल्क के बाशिंदों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दे। यानी वो कहे फलां मुल्क के लोग हैं, चलो ठीक है, वो अच्छे लोग हैं, इनको आने दो। और अगर सामने पाकिस्तानी पासपोर्ट आ जाए तो कहते हैं रुको ज़रा, इनको ज़रा अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लो, इनकी अच्छी तरह देखभाल कर लो, उसके बाद ही इनका सोचेंगे। पिछले 1 साल के अंदर दुबई ने पाकिस्तान के 5 से 6 इजला को बैन किया हुआ है, यानी वहाँ पे इतने उन्होंने फ्रॉड किए हैं। तो उन्होंने जब उनके वो पासपोर्ट उन्होंने छानबीन की तो उन पासपोर्ट के अंदर 5 से 6 इजला के नाम आए और उन्होंने बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी किया कि ये इजला आइंदा से इनमें से कोई भी जिसके पास ID कार्ड और पासपोर्ट होगा वो दुबई में उसकी एंट्री नहीं है। ये हमारा हाल है, ये हम करते हैं। थाईलैंड में हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नई शादी हुई, वो हनीमून के लिए वहाँ गए, तो उसने हमें आकर बताया कि जैसे जब हमने एयरपोर्ट पर एंट्री की वहाँ पर, तो जो ऊपर बैठा होता है ऑफिसर, जो आखिरी स्टैंप लगाता है पासपोर्ट के ऊपर, जैसे ही उसने ग्रीन पासपोर्ट देखा तो उसने ऊपर पहले हमने आंखें घूर के हमारी तरफ अच्छी तरह देखा और गुस्से के साथ स्टैंप उठाकर ऊपर से ला के जोर से पटकी ऊपर ठा के आवाज़ उसने हमें पासपोर्ट ऐसे दिए। और इस सब में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो जांच करते हैं। पहला होता है इकॉनमी, दूसरा होता है डिप्लोमेसी, तीसरा होता है स्टेबिलिटी। इन तीनों की बुनियाद पर जांचा जाता है कि कौन सा मुल्क कितना अच्छा है और उसको हम आने देंगे या हम नहीं आने देंगे। इसमें पहला इकोनॉमी में क्या देखा जाता है, यानी किसी मुल्क में अगर कोई विजिटर आता है और अगर वो उसका ताल्लुक किसी अमीर मुल्क से हो तो ये एक आम तासर पाया जाता है कि वो आएगा 2 महीने 3 महीने जितना उसको अलाउ हुआ है वो वहाँ घूमे फिरे और फिर अपने मुल्क में वापस चला जाएगा। जो गरीब मुल्क हैं उनमें से कोई चला जाए तो उनको पहले तो यही शुभ होता है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स बन जाएंगे, और जबकि होता भी ऐसे ही है। मोस्टली लोग वहाँ जाकर वो छुप जाते हैं, वो वापस नहीं आते और वहाँ पर जाकर वो इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये एक तासर पाया जाता है कि गरीब मुल्कों के लोग हमें बहुत तंग करते हैं, इसलिए इनको एंट्री देते हुए ज़रा सोच समझ कर कदम उठाएं। दूसरा डिप्लोमेसी, यानी 2 मुल्कों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में कैसे हैं, यानी उनका आपस में दोस्ताना रवैया है, नहीं है, उनके आपस में कल्चर्स मिलते हैं, नहीं मिलते, उनके आपस में मज़ाहब यानी रिलीजन मिलता है या नहीं मिलता। इन सब की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि कौन से मुल्क के बाशिंदों को हमने आते हुए रोकना है और किसको हमने फ्रीली आने देना है।
और तीसरा स्टेबिलिटी। अगर कोई मुल्क स्टेबल नहीं है, वहाँ पर आए दिन दंगे फसाद एहतजाज होते रहते हैं, तो उस सूरत में भी आपका जो स्कोर होगा वीज़ा हासिल करने के लिए वो आपका भी ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो स्कोर के साथ आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कई मुल्कों में सिविल वार की सूरत रहती है और वो हमें भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, हमें भी इसी कैटेगरी में रखते हैं कि यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त सिविल वार का खतरा बन सकता है और ये हो सकती है। चैप्टर 4, तो हम क्या कर सकते हैं। अपनी वीडियोज़ में एक कोशिश करते हैं, यानी प्रॉब्लम से एक कदम आगे जाने की कोशिश। हमारी सरकार हमारे पासपोर्ट को बेहतर कर सकती है, इसका लेवल बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपनी ब्रांडिंग को बदलने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान दुनिया में मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन के हवाले से भी जाना जाता है, यानी हमारे पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बिजनेस टाइकून हैं कि जो मुल्क तो हमारा गरीब है, लेकिन हमारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, और इस बात का रिमाइंडर हमने दूसरे मुल्कों को देना है। चलें, डेवलप कंट्रीज़ को तो छोड़ें, उनसे हम बात नहीं कर सकते, हम कम से कम एशियन कंट्रीज़ से तो बात कर सकते हैं, यानी कि दुबई है, यूएई है, सऊदीया है, तुर्की है, मलेशिया है, चाइना है। हम इनसे तो बात कर सकते हैं कि आपस में हम डील कर लें, आपस में हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस काम के लिए एक टास्क फोर्स तैयार की, और इस टास्क फोर्स का काम था हाउ टू पुट यूएई इन द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने इस पर काफ़ी हद तक उन्होंने इस पर कामयाबी भी हासिल कर ली। हमारा पासपोर्ट वीक होने की एक और भी सॉलिड रीज़न है, और वो है रेसिप्रोकल वीज़ा पॉलिसी, यानी टूरिस्ट के लिए हमारे मुल्क में आना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है कि उसके लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और उसको सवालनामे उसको जवाब देना पड़ता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उस अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करें। हमारे फॉरेन मिनिस्टर माशाल्लाह से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और वो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो जिन मुल्कों से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनसे बात करें कि अगर चलो आप हमें वीज़ा फ्री एंट्री ना दें, आप हमारे शहरियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत तो दे सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 की तरफ, यानी कंक्लूजन। एट द एंड हमने इस पर क्या रिजल्ट निकालना है। जब हम बात करते हैं रीब्रांडिंग की, कि पाकिस्तान को रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, रीब्रांडिंग के 2 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल है गवर्नमेंट लेवल, दूसरा लेवल है इंडिविजुअल लेवल। दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल लेवल में हम बहुत पीछे हैं, यानी एज ए पाकिस्तानी अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपनी सारी बुरी आदतें भी साथ लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर लाइन ब्रेक करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, रास्ते में कचरा फेंक देना, ये सारी बुरी खसलतें और आदतें हमें वहाँ लेकर जाते हैं। जब तो हम बीइंग पाकिस्तानी हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और यही सारा हमारा इमेज, यानी हमारा किया धरा वो हमारे मुल्क का इमेज बन जाता है। और अगर हमने पाकिस्तान को बदलना है तो इसके लिए पहले हमें खुद सुधरना होगा, खुद को बेहतर बनाएं और बाहर जाकर एक अच्छा इमेज पेश करें। इस वीडियो से आपको वैल्यू मिले, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों से इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा मुल्क है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और हम ही इसकी प्रॉब्लम्स को सलूशन दे सकते हैं, और हम ही इसकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात मुझे आप तक पहुँचाने से फ़र्क पड़ता है।